मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी सेवकाई, करु हेतु हरहु चाप गरु आई। श्री राम जय जय राम। माता सीता जी का संवाद चल रहा है। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक वर देने वाले गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन हल्का कर बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब है सिख दे न कोई, मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भूरी बावली हो गई। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। जय माता दी। प्रभु चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव ने दो मछलियां खेल रही हों। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कुएं में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सह कुछ व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रीति रानी। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, जो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जय के जय पर सत्य स्नेह, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी सांप की ओर देखता है, छोटे से सांप की ओर देखता है। बोलो सीताराम। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकऊ हर को दंडू, पुलकी गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मांडू। श्री राम जय जय राम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, श्री राम जय जय राम। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करते रहिएगा। बोलो श्री सीताराम राधे श्याम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और चमेली वन धाम की जय।
सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय। जय श्री सीताराम।